किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे जनवरी महीने पर उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। जनवरी महीना यानी इस समय सर्दियां अपने चरम पर होती हैं। तो इस समय क्योंकि दिन का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा लो रहता है और रात का टेम्परेचर तो जाहिर सी बात है काफ़ी ठंडक रहती है। तो ऐसी कंडीशन पर और ख़ासकर जनवरी महीने पर भी कौन सी चुनिंदा सब्जी हैं जिनको आप लगा करके आने वाले समय पर बहुत ही बढ़िया आमदनी यह सब्जियां आपको दिलाने वाली हैं। तो कौन कौन सी सब्जी हैं, हम आपके लिए सेलेक्टेड चुनिंदा सब्जियों को लेकर के आए हैं। तो जनवरी महीने पर आप इन 8-10 सब्जियों को लगाते हैं तो यकीनन जो बाजार भाव है ना, आने वाले समय पर 40-50 दिन बाद जो रेट है ना वो आसमान छूने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे प्रथम स्थान पर हमने रखा है तरबूज की उन्नत खेती। यदि आप इस समय तरबूज को लगाते हैं, क्योंकि इस समय आप तरबूज को लगाते हैं तो अंगेती तरबूज की खेती मानी जाएगी। तरबूज आने वाले लगभग 2 महीने में तैयार हो जाता है और रमजान है या फिर होली के समय तरबूज के बाजार भाव काफ़ी बेटर रहते हैं। तो इस समय तरबूज को आप जरूर लगाइए। कम समय पर कम लागत पर अधिकतम प्रॉफिट देने वाली सब्जियों में से एक है। आपने मटर को या फिर सरसों के बाद, मटर के बाद भी आप तरबूज को लगा सकते हैं। लेकिन इस समय जनवरी महीने पर आप जितना जल्दी हो सके तरबूज को लगा दीजिए। इन किस्मों को, इन चुनिंदा किस्मों को आप लगा सकते हैं। चाहे हम मैक्स की बात कर लें या फिर बाहुबली या फिर अलग अलग आप जो लिस्ट देख रहे हैं ना, यह किस्में यदि आप जनवरी फरवरी महीने पर तरबूज को लगा रहे हैं तो यह किस्में काफ़ी बेस्ट रहने वाली हैं। आप मल्चिंग ड्रिप में भी लगा सकते हैं। यदि आप मल्चिंग पेपर में लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 5 फीट के आसपास रखना चाहिए। सेंटर से सेंटर की दूरी, और 1 एकड़ में लगभग 5 से 7,000-8,000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। आपको ही पता है कि इस समय जनवरी महीने पर जिन किसानों ने भी तरबूज को लगाया है तो आने वाले समय पर तरबूज के जो रेट है ना वो 35-40 रुपए के आसपास का रेट बड़े आराम से मिल जाता है। बेटेड फसल है और आपको 25-30 रुपए का भी रेट मिल जाता है, तो बहुत ही लाजवाब रेट माना जाएगा। तो आप बेझिझक जनवरी महीने पर प्रॉफिट देने वाली फसलों में से एक है तरबूज। तो आप तरबूज की खेती जनवरी महीने पर लगा सकते हैं। इसके साथ ही भिंडी की उन्नत खेती, ओकरा फार्मिंग। मैक्सिमम जो कमेंट्स आ रहे हैं कि इस समय भिंडी को लगाने में अंकुरण की समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा सर्दियों के दिनों पर अंकुरण की समस्या आती है। तो एक तरीका ये है कि आप अंकुरित करके सीड्स को अंकुरित करके यदि आप बुआई करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और जो सीवीड बेस्ड जो भी लिक्विड टॉनिक आती हैं उनका स्प्रे आप कर सकते हैं। खासकर सीवीड में आपकी सागरिका है, बायोबीटा है, धनजाइम गोल्ड है, रैली गोल्ड है। तो इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप जरूर करें बुआई के समय। और स्प्रे में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। लिक्विड सीवीड का स्प्रे आप कर सकते हैं। तो भिंडी यदि बहुत ज़्यादा, देखो टेम्परेचर डाउन है इस समय आपके इलाके का, तो फिर आप लगभग 20-25 जनवरी बाद आप बुआई करें। लेकिन इस समय मान लीजिए इस समय आप भिंडी को लगा रहे हैं ना, तो बाजार भाव बहुत अच्छे, हमेशा से ही अच्छे रेट देखने के लिए मिलते आए हैं। तो आप जनवरी या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हैं तो फिर आप फरवरी महीने पर अवश्य भिंडी को लगाएं। एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी बहुत ही बेस्ट वैरायटी है। तो आप भिंडी खेती करते हैं इस समय तो लगभग आपको 30 रुपये से लेकर के 35 रुपये 40 रुपये बड़े आराम से रेट मिल जाएगा। तो भिंडी बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली सब्जियों में से एक है। कम समय में तैयार हो जाती है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको दिलाती है। तो भिंडी की खेती आप अवश्य करें। इसके साथ ही करेले की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, बिटर गोर्ड फार्मिंग। इस समय यदि आप जनवरी महीने पर करेले को लगाते हैं तो करेला भी आने वाले समय पर 50 दिन बाद, अभी भी रेट काफ़ी लाजवाब है, लेकिन आने वाले समय पर जो रेट है ना वो काफ़ी बढ़िया वाले देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इस समय आप करेले को अवश्य लगाएं। करेले की यदि जनवरी महीने पर आप करेले की प्लांटेशन कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो यह जो लिस्ट आप देख रहे हैं 4-5 वैरायटी, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। करेले की फसल पर एक जो रेयर बीमारी आती है वो आती है वायरस की, लीफ कर्लिंग वायरस। पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। तो इसके लिए प्रॉपर आपको वाइट फ्लाई, थ्रिप्स और माइट्स के प्रॉपर स्प्रे चलाने पड़ेंगे।
और प्रॉपर समय समय पर आप न्यूट्रिशन की पूर्ति करें। और सफ़ेद मक्खी कंट्रोल के लिए जो ट्रैप आता है, अलग अलग प्रकार के, नीला ट्रैप आता है, पीला ट्रैप आता है, स्टिक ट्रैप को आपको अवश्य लगाना चाहिए। तो जनवरी महीने पर आप करेले को दोस्तों जरूर लगाएं। करेला भी आने वाले समय पर, क्योंकि मार्च महीने पर बहुत ही बढ़िया डिमांड रहती है और रेट का तो कहना ही क्या है, हमेशा आप 40-50 रुपये का रेट मान करके चल सकते हैं। करेला अच्छा हमको प्रॉफिट दिलाता है। इसके साथ ही आप अगली जो सब्जी है वो है टमाटर की उन्नत खेती। अभी बीच में जो दिसंबर स्टार्ट में थोड़ा सा जो रेट को लेकर के थोड़ा सा रेट डाउन हुए थे, लेकिन वापस से जो रेट है ना वो बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। और आने वाले समय पर आप निश्चित लिख कर रख लीजिए दोस्तों, यदि आप जनवरी फरवरी पर प्लांटेशन करते हैं तो मार्च अप्रैल महीने पर एकदम 100% मान करके चलिए कि टमाटर की जो रेट है ना फिर आसमान छूने वाले हैं। तो आप टमाटर की खेती अवश्य करें। जनवरी पर आप नर्सरी तैयार करके फरवरी के प्रथम सप्ताह या फिर जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आप प्लांटेशन कर सकते हैं। और यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो आप अभिलाष वैरायटी को लगा सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की 1057 वैरायटी को लगा सकते हैं, या फिर जो 3251 वैरायटी आती है ना, जो साहू वैरायटी, इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं। यूएस एग्री सीड्स की 1504 और 1508 जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए आप जनवरी या फिर फरवरी तक आप टमाटर को लगा रहे हैं तो फिर समय लगेगा तैयार होने में, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं गर्मी आ जाएगी। तो ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो गर्मी सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी हो। खासकर हम 1057 टमाटर की वैरायटी की बात कर रहे हैं, यह अधिक टेम्परेचर सहन करने की क्षमता बहुत ही बढ़िया होती है। तो टमाटर की खेती भी आप अवश्य करें। अगली जो सब्जी है वो है बैगन की उन्नत खेती, ब्रिंजल फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, बैगन भी आप जनवरी पर लगा दीजिए। और आप जनवरी पर बैगन की प्लांटेशन करते हैं तो आप की यह जो फसल है लगभग गर्मियों तक चलने वाली है। तो गर्मियों पर बैगन के रेट बहुत अच्छे रहते हैं और पैदावार भी काफ़ी शानदार मिलती है। तो बैगन की आप खेती कर सकते हैं। यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो वीएनआर की उत्कल वैरायटी आती है, कलशजनक वैरायटी आती है, हाईवेज की अक्षता वैरायटी आती, एनवीएच की 13 के नाम से आती है, वीएनआर की 212 नंबर बैगन की वैरायटी आती है। जब भी बैगन को आप लगा रहे हैं तो आपके एरिया में कौन सी वैरायटी, कौन से कलर की, कौन से साइज शेप की चलती है, उस हिसाब से अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट और उन्नत किस्म, हाइब्रिड किस्म का चुनाव करें। और जनवरी पर नर्सरी तैयार करके फरवरी तक आप प्लांटेशन कर सकते हैं। तो बैगन के भी एवरेज से ज़्यादा के रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो बैगन को भी आप लगा सकते हैं। खीरा की उन्नत खेती, यदि अभी थोड़ा सर्दी आपके इलाकों पर थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा जल्दी होगी, तो फिर ऐसी कंडीशन पर आप खीरा को पौध तैयार करके लगाएंगे तो फिर एकदम आपकी फसल अच्छी चाल ग्रोथ ले लेगी। और बहुत ज़्यादा सर्दी है तो जनवरी अंतिम सप्ताह से लेकर के मिड फरवरी में आप प्लांटेशन कर दीजिए। जितना जल्दी हो जाएगा प्लांटेशन तो उस हिसाब से आपको जो रेट है ना, बाजार भाव, वो ककड़ी के बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो खीरा की आप खेती कर रहे हैं तो देशी खीरा को भी लगा सकते हैं, या फिर मालनी वैरायटी आती है, क्रिस वैरायटी आती है, शायरा वैरायटी आती है, तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यह भी देसी टच देती हैं और पैदावार में भी काफ़ी शानदार हैं। तो इस समय आप खीरा की खेती भी कर सकते हैं। अंगेती खीरा के जो रेट है ना वो आपको 40 से 50 रुपये केजी के थोक रेट देखने के लिए मिलते हैं यदि देसी खीरा होता है तो। बाकी इस समय आप खीरा को अवश्य लगाएं, अच्छे बाजार भाव मिलेंगे। फूल गोभी की खेती, अभी भी रेट बहुत ही शानदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिसंबर जनवरी महीने पर फूल गोभी की जो रेट है ना बहुत ही डाउन रहते हैं, लेकिन इस साल बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं जिन किसानों ने समय पर फूल गोभी को लगाया था तो अभी फूल गोभी के भी रेट फिर भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय पर जिन किसानों ने समय में फूल गोभी को लगाया है तो उस समय तक लगभग लास्ट खत्म हो चुकी होती है। तो इस समय यदि आप जनवरी महीने पर फूल गोभी को लगाएंगे लगभग 70 दिन के बाद आपकी फूल गोभी की फसल तैयार होगी। यानी कुल मिला के जनवरी पर आप लगाते हैं तो मार्च एंड तक आपकी फूल गोभी तैयार होगी। मार्च महीने को आप पकड़ के चलिए होली के बाद, तो रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे उस समय, क्योंकि उस समय जिन किसानों ने अंगेती या फिर समय में फूल गोभी को लगाया था तो उस समय तक तो एकदम फसल कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो इसीलिए जो किसान जनवरी महीने पर
यदि अपना लॉजिक लगा करके, अनुभव लगा करके फूल गोभी खेती करेंगे तो उनको आने वाले समय पर जब सर्दियाँ एंडिंग में होंगी तो उस समय बहुत ही लाजवाब रेट देखने के लिए मिलेंगे। तो इस समय आप फूल गोभी पर जा सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है गिलकी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, स्पंज गोर्ड फार्मिंग। गिलकी भी काफ़ी शानदार प्रॉफिट दिलाती है। तो आप गिलकी की खेती कर रहे हैं तो आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। और गिलकी भी गर्मियों तक चलने वाली फसलों में से एक है और यह भी काफ़ी लंबे समय तक चलती है और प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार देती है। तो जनवरी महीने पर आप गिलकी को भी लगा सकते हैं। अब जनवरी महीने पर आप गिलकी को लगाएंगे या फिर बेल वर्गीय फसलों की खेती करेंगे तो फिर पाला लगने की शिकायत आएगी नहीं। तो आप करेला है, गिलकी है, खीरा है तो आपको क्रॉप कवर लगाने की आवश्यकता नहीं है, मल्चिंग पेपर लगाने की भी आवश्यकता नहीं यदि बजट नहीं है। तो नॉर्मल तरीके से भी खेती करेंगे तो पाला लगने वाली बात भी नहीं है और फसल भी अच्छे से तैयार हो जाएगी, रेट भी शानदार मिलेंगे। लौकी को भी आप लगा सकते हैं। लौकी अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यदि हम उन्नत किस्मों की बात करें तो हरुणा और सरिता वैरायटी, महिको की माही गोल्ड के नाम से जो वैरायटी आती है, इनको आप लगा सकते हैं। अच्छी उपज यह किस्में दिलाती हैं। तो आप लौकी को इस समय जरूर लगाएं। एवरेज से थोड़ा अच्छे रेट देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इस समय जनवरी महीने पर लौकी की खेती भी दोस्तों कर सकते हैं। मटर की उन्नत खेती, जिन किसानों ने मटर को लगाया था या फिर लगा रहे हैं तो उनकी तो चांदी ही चांदी है। तो आप मटर की खेती कर सकते हैं। मटर के भी काफ़ी शानदार रेट हैं और कहीं ना कहीं इस समय आप मटर को लगाएंगे तो और भी शानदार आपको रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। यानी जिन किसानों ने जनवरी महीने पर या फिर जो भी किसान भाई जनवरी महीने पर मटर को लगाते हैं तो आने वाले 50 दिन बाद मटर के जो रेट है ना और भी ज़्यादा आसमान छूने वाले हैं। तो अभी हमारे जबलपुर पर, एमपी पर, अलग अलग इलाकों पर 50 रुपये से लेकर के 80 रुपये के बीच में थोक रेट चल रहे हैं। यानी काफ़ी शानदार रेट है और अभी तक के सबसे उच्चतम रेट हैं। तो अभी आप मटर को लगाएंगे ना तो अभी आपको शानदार ही रेट मिलने वाले हैं। तो आप मटर को लगा रहे हैं तो GS10 है, C10 है, M7 है, AP3 मटर की इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। तो मटर भी अच्छी उपज देने वाली फसलों में से, सब्जियों में से एक है और खासकर यह कम लागत पर, कम अवधि पर अच्छा मुनाफा देने वाली सब्जियों में से एक माना जाता है। तो आप मटर को भी जनवरी महीने पर लगा सकते हैं। यह भी काफ़ी हाई रेटेड फसल है। मिर्च की उन्नत खेती, चिली फार्मिंग। जी हाँ दोस्तों, जनवरी महीने पर आप मिर्च की प्लांटेशन कर सकते हैं। मिर्च भी काफ़ी लाजवाब रेट आने वाले समय पर लगभग 60 दिन बाद और भी ज़्यादा रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मिर्च को आप लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फीट के आसपास रखनी पड़ेगी और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 5 फीट के आसपास रखनी पड़ेगी। 1 एकड़ में 8000 पौधे की प्लांटेशन आप कर सकते हैं। अपने एरिया के हिसाब से जो आपके एरिया में बेस्ट हाइब्रिड किस्म हो, ऐसी किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। तो मिर्च भी काफ़ी बढ़िया चॉइस मानी जाएगी। मिर्च के साथ साथ आप शिमला मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। यदि अच्छे से स्प्रे शेड्यूल, बढ़िया मैनेजमेंट रखते हैं, बढ़िया सिंचाई की साधन है, बढ़िया स्प्रे शेड्यूल आप चलाएंगे, सफ़ेद मक्खी है और भी अलग अलग प्रकार की कीट आते, थ्रिप्स, माइट्स, जैसिड्स, एफिड्स, इनके स्प्रे यदि आप प्रॉपर अच्छे से चलाएंगे तो आप शिमला मिर्च और शिमला मिर्च से जो भी किसान खेती करते हैं कैप्सिकम की, यदि बढ़िया मैनेजमेंट आप रखते हैं तो यह फसल सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली सब्जियों में से एक है। तो आप कैप्सिकम फसल को भी एक बार ट्राई कर सकते हैं जनवरी महीने पर। अगली जो फसल है वो है धनिया। धनिया की उन्नत खेती। धनिया को तो आपको लगाना है, लेकिन यदि आप देसी धनिया को लगाते हैं तो आपको पता है कि फरवरी और मार्च महीने पर देसी धनिया के जो बाजार भाव हैं, जो रेट हैं, वो काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देसी धनिया को लगाएं। थोड़ी बहुत जगह पर हाइब्रिड और थोड़ी बहुत जगह पर आप देसी धनिया को ट्राई करके देखें। देसी धनिया के जो रेट हैं वो 30 रुपये प्लस के ही आपको रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इस समय आप देसी धनिया को लगा सकते हैं। अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट किस्म का चुनाव कर सकते हैं। हमारे किसान भाई जनवरी महीने पर एकदम सेलेक्टेड इन सब्जियों को लगा सकते हैं। तो हमने लगभग 10 से 12 सब्जियों के बारे में बात करी। यदि हम 5 से 6 सब्जियों के बारे में बात करें जो कि हाई रेटेड हैं और हाई रैंकिंग हैं, तो आप अंगेती तरबूज की खेती कर सकते हैं, अंगेती भिंडी और साथ ही करेली की खेती कर सकते हैं,
अंगेती खीरा की खेती कर सकते हैं। देसी खीरा लगाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। और साथ ही पछेती मटर की खेती और टमाटर, यह 5-6 सब्जी जो हाई रेटेड हैं और आप इन फसलों की खेती कर सकते हैं। बाकी जो हमने 10-12 सब्जियों की लिस्ट जारी करी है वो जनवरी महीने पर 12 में से 10 सब्जियां बिल्कुल डेफिनेटली आपको रेट दिलाने वाली हैं। तो हमारे किसान भाई जनवरी महीने पर इन चुनिंदा, इन सेलेक्टेड सब्जियों की खेती करके काफ़ी बढ़िया वाला प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।